जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज दोस्तों हम 27 जून 2024 की जितनी भी घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई होंगी, आज 27 की तारीख में हम 27 की तारीख में पिछले 24 घंटे में घटी हुई जितनी भी इम्पोर्टेंट आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से ज़रूरी जो घटनाएँ हैं उनका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहली खबर यहाँ पे जो निकल के आ रही है, जैसा कि आपको पता ही है, भारत में अगर एक सबसे बड़ी समस्या है वो है बीमारी की। हर कोई व्यक्ति बीमार रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने जो है यहाँ पे 5 सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया है, जिसमें ये कहा है कि WHO के प्रयास से यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जितने भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं या फिर पूरी दुनिया का मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो ठेका ले रखा है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ले रखा है। इसने अपने 5 साल के जो प्रयासों से तमाम देशों से इन्होंने जो है अपने प्रयास किए कि ट्रांस फैटी जो समस्या आती है लोगों में, ये ट्रांस फैटी कहाँ से आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांस फैटी एक एसिड होता है जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में जो कोरोनरी डिसीजेस होते हैं, मतलब जैसे जो है लोग हाँफने लगते हैं और ये समस्या जो है लोगों में आने लगती है। तो ये इसका पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि ये दरअसल 2 तरीके से आता है। एक तो इंडस्ट्रियल तरीके से। इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट कहाँ से आता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है ताकि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाए। इस कारण वहाँ से भी ट्रांस फैटी एसिड आपके शरीर में चला जाता है। दूसरा ये जो है नेचुरली चला जाता है, जैसे मीट और डेयरी प्रोडक्ट में जो है ये एसिड कुछ मात्रा में होता है। वैसे कहा जाता है कि एडल्ट को ये समझ दिया जाता है सजेशन कि आप जो है ट्रांस फैटी चीज़ों को ना खाएँ। और भारत में 4.63% लोग जो मृत्यु होती है वो ट्रांस फैटी के कारण हो जाती, मतलब कोरोनरी हार्ट डिसीज के कारण ये मौतें होती हैं। तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल सेकेंड अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 यानी कि 2021 में जो है भारत सरकार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड में का जो एक्ट था उसमें संशोधन करके इन्होंने कहा था कि कोई भी कंपनी जो है आज से 3% से ज़्यादा कोई भी फैट या ऑयल का जो है प्रयोग नहीं करेगी, यानी कि ट्रांस फैटी एसिड का प्रयोग 3% से ज़्यादा नहीं करेगी। और जो चीज़ें जो प्रोडक्ट जो है एकदम 100% बिना ट्रांस फैटी एसिड के हैं उनको जो है लोगो अलग से दिया जाएगा, जो FSSAI यानी कि जिसको हम फसाई कहते हैं वो जो है उसको लोगो देगी, जो भी हाल ही में चर्चे में था जब जो है हमारा जो मसाला जो है कई देशों से ठुकरा दिया गया था। अगली न्यूज़ निकल के यहाँ पे आ रही है पेसा की तरफ से। दरअसल पेसा एक एक्ट है, मैं आपको बता दूं, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। ये दरअसल दोस्तों 1996 का एक्ट है। इसमें क्या किया गया था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 यानी कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो ग्राम सभा का जो पार्ट 9 में जो ग्राम सभा इंट्रोड्यूस की गई थी, बस उसी को एक्सटेंशन किया गया था। यानी कि अब वो ग्राम सभाएं जो हैं वो ट्राइबल लोग भी बना सकेंगे, यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है ट्राइबल लोगों को लाने के लिए यही जो है एक्सटेंशन किया गया था। क्योंकि 1992 में ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट तो आ गया था पार्ट 9 में और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर करके, लेकिन अभी वो जो है ट्राइबल एरिया के पास नहीं पहुंचा था। ट्राइबल एरिया को पहुंचाने के लिए हमने पेसा एक्ट लाए 1996 में, यानी कि 1996 में पेसा एक्ट आया जिससे ट्राइबल एरिया के पास पहुंचा। अब इसकी रिपोर्ट जारी हुई है पिछले 2007 से लेकर के 2017 तक का, यानी कि 10 सालों का रिपोर्ट यहाँ पे जारी हुआ है। कहा गया है कि जब हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल लोगों को दी तो इससे पेड़ों की जो कटाई है उसमें कमी आई है। और ये ट्राइबल लोग चूँकि नेचर लवर होते हैं इसलिए उन्होंने जो है कई हद तक पेड़ों की कटाई को रोका है, माइनिंग को रोका है। और इनकी वजह से ही, यानी कि हमने उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी, इसकी वजह से ही जो है हमारे देश में 3% पेड़ों की जो लगाने की दर है वो बढ़ी है, यानी कि 3% बढ़ोतरी कर दी इन लोगों ने। यानी कि हमारा सक्सेसफुल सफल रहा, हमने अच्छा किया जो ट्राइबल लोगों को उनको पॉलिटिकल पावर दी और उनको जो है हमने ग्राम सभा का जिम्मेदारी सौंपा। शेड्यूल एरिया के जो क्षेत्र हैं उसमें जो है ट्राइबल लोग कुछ आते हैं। मैं आपको बता दूँ शेड्यूल एरिया हमारे देश में जो है ये 5th शेड्यूल में है, जहाँ पे जो है इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। अगला न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है GNSS के द्वारा। तीसरा न्यूज़ ये है आज का कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ने जो है
मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आप फास्ट टैग की जगह पे सैटेलाइट से आपका जो है टैक्स सैटेलाइट से जो है आपका जो चार्ज है वो कटा करेगा। जी हाँ, अभी तक आपका टोल चार्ज जो होता था वो आपका कटता था फास्टैग के द्वारा, लेकिन फास्टैग में समस्या ये होती थी एक बार आपने कटवा लिया तो फिर जो है आप जितनी दूर भी जाओ आपको पूरा पड़ जाता था। लेकिन अब जब भी जो है आप हाईवे या किसी भी चीज़ का प्रयोग करोगे तो सैटेलाइट के द्वारा जो है ये जो है, मैं आपको बता दूं कि फास्टैग जो है वो RFID सिस्टम पे वर्क करता है, यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पे वर्क करता है फास्टैग। ये आपको पता होना चाहिए RFID। और ये जो नया सिस्टम है ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे वर्क करेगा और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिकली टोल कलेक्शन होगा सैटेलाइट के द्वारा होगा। और ये जो है जितना आप चलोगे इस जगह का जितना भी आप यूज करोगे उतना ही जो है पैसा आपका कटेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सरकार जो है टैक्स अपना कमाने का सोच रही है। अगला यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर, चौथा न्यूज आज का है। दरअसल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस रूल्स 2024 जो है नोटिफाइड हो चुका है। इसमें जो है जैसा कि आपने देखा होगा अभी नीट और UGC नेट का परीक्षा को लेकर के इतना, हालांकि पिछले सालों से यही तो चल रहा है, परीक्षा ही परीक्षा गोली हो जा रही है। तो अब इसको लेकर के एक नया कानून जो है केंद्र सरकार लेकर आई है और इसको 21 जून 2024 में नोटिफाई कर दिया गया है। इसमें दरअसल है क्या, इसमें जो भी व्यक्ति जो है नकल में परीक्षा में जो है धांधली कराने का कोशिश करेगा या फिर किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली या किसी भी प्रकार से जो है परीक्षा के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उसको 3 साल तक की सज़ा, 3 साल तक की, ताकि बाद में छूट जाए, है ना, फिर उसको ले जाना है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं जहां का मैं निवासी हूं उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार ने 3 साल नहीं उम्र कैद की सज़ा कर दी है और जितना भी करोड़ों का पैसा चार्ज लगाया है। लेकिन केंद्र सरकार ने थोड़ी नरमी बरती है क्योंकि जो उसमें माफिया निकले हैं वो कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं उस पर थोड़ा स्टडी कीजिए जा करके। तो यहाँ पे जो है 1 करोड़ तक का जो है फाइन लगाया जाएगा उस व्यक्ति पे अगर उसने ऑर्गेनाइज क्राइम किया है, और अगर उसने ऑर्गेनाइज नहीं अकेले काम किया है तो उस पर 10 लाख रुपया लगेगा, यानी कि 10 लाख रुपया तक लगेगा और 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर उसने ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम किया है तो उस पर 1 करोड़ रुपया का जुर्माना लगेगा। और जो है ये जो बनाया गया कानून है ये संज्ञेय कानून है, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा और बेल इसमें नहीं होगी। अगला यहाँ पे न्यूज़ मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे जो है अगली न्यूज़ निकल के आ रही है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के द्वारा जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एक स्ट्रेटजी लॉन्च की गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे देश में जो भी है हमारे देश में कोस्टल एरिया हैं वहाँ पे क्या होता है, दरअसल कोस्टल एरिया का पूरे देश में अगर देखा जाए ये CDRI के द्वारा जो है काम किया जाता है, जिसमें जो है ये अब रिसर्च की जाएगी कि किस प्रकार से जो है हम अपने देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है हम जो है डिजास्टर रेजिलिएंट बना सकें। डिजास्टर रेजिलिएंट का मतलब है जब भी हमारे देश में आंधी पानी तूफान साइक्लोन वगैरह आता है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब तबाह हो जाता है, बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, सब बंद हो जाता है। तो इस समस्या को रोकने के लिए जो है अब इस पर काम किया जाएगा और इससे जो है काफ़ी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और सैटेलाइट से नेविगेशन किया जाएगा कि कौन से जो है जगह बहुत ज़्यादा जो है वल्नरेबल हैं। जैसे हमारे देश में 80% जो है इलेक्ट्रिक पोल उखड़ जाते हैं बहुत जल्द अगर ज़रा से भी हवा आई। 75% हमारे देश में जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन है वो खड़ी ही नहीं हो पाती है साइक्लोन आने में। तो ये बहुत समस्या है हमारे देश की और इसको जो है मॉनिटरिंग करके इम्प्रूव किया जाएगा। और ये क्यों हो रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जो 2019 में हुई थी इंडिया के द्वारा, उसमें जो ये कहा गया था कि आप लोग जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कीजिए जो डिजास्टर से प्रोटेक्ट हो, और इसी को लेकर के जो है काम किया जा रहा है। यानी कि जब देश के विश्व के लेवल पे जब दबाव बढ़ता है तभी जो है हमारे देश में काम होता है और विश्व के लेवल पे इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे पड़ता है। अगला अगर देखा जाए तो अगला जो है यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो है एक वारंट इशू कर दिया है रसिया के चीफ ऑफ आर्मी जो हैं और जो फार्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनके खिलाफ जो है एक इशू वारंट कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये ICC है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है जो नीदरलैंड में है, ये दूसरी है, ये ICC है जो छोटी मानी जाती है, मतलब बस है, ठीक है, जैसे कुछ लोग से बोलते हैं बस। तो ICC जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने जो है फरमान जारी कर दिया है रसिया के चीफ ऑफ आर्मी और फार्मर डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन वार क्राइम का लगाया है
और ये जो है मैं आपको बता दूं आईसीसी जो है इसका जो है फाउंडिंग ट्रीटी रोम स्टैचू में हुआ था और हेडक्वार्टर इसका हेग नीदरलैंड में है। आईसीसी का मेंबर इसके 124 कंट्री हैं और इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और ये जो है इसका यूनाइटेड नेशन से जो है कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन सिस्टम से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये जो है 4 एरिया में काम करती है, जैसे जीनोसाइड हो गया, वार क्राइम हो गया, तो वार क्राइम का मामला है इसमें, और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के विरुद्ध आचरण अगर आपने किया, और क्राइम ऑफ एग्रेशन, इसमें जो है ये फैसला लेती है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है कि होपेक्स जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की इजिप्ट के साथ, वो जो है उसको हम होपेक्स कहते हैं, और ये जो है इजिप्ट के साथ होती है होपेक्स, और ये जो है इजिप्ट में होने वाली है। इंडियन एयरफोर्स की इजिप्शियन एयरफोर्स के साथ जो एक्सरसाइज होती है उसको हम होपेक्स कहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया की एक्सटर्नल डेप्ट के बारे में। तो इंडिया का जो यहाँ पे एक्सटर्नल डेप्ट है यानी कि बाहरी भारत का कितना कर्जा है, तो उसके बारे में निकल के ये आया है कि भारत का एक्सटर्नल डेप्ट जो है वो $663 बिलियन हो चुका है, यानी कि $663 बिलियन भारत का एक्सटर्नल डेप्ट हो चुका है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है, आप समझ रहे हो। एक्सटर्नल डेप्ट यानी कि भारत का जो बाहरी कर्जा है वो पिछले साल के मुकाबले जो है 39 बिलियन डॉलर। फ्री की रेवड़ियाँ इसे जो है आपको माल दिलाएंगी, और इसे किसी न किसी दिन हमारा देश जो है गर्त में चला जाएगा, क्योंकि जनता भी जो है वो मक्कार टाइप की जो है हरकतें करती है, और कहीं ना कहीं हमारे देश के जो नेता हैं वो भी जो है पीछे नहीं है, वो अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार नहीं है, सब जो है मिल बांट के खा पी रहे हैं। जनता को आज से उड़ाया जा रहा है। वोट बैंक हमारी बनी रहनी चाहिए। ना इस देश में कोई जनसंख्या पे बोलने वाला है, ना इस देश में कोई वाटर कंजर्वेशन पे बोलने वाला है। ये तब बोलेंगे जब जो है हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो जो है उसमें एक बार एक ऐसे आया था कि तब जब सन चमक रहा हो तभी जो है आपको अपनी छत को रिपेयर कर लेना चाहिए। तो उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि यानी कि अभी वक्त है तो सुधर लो, ऐसे था ये। अगला यहाँ पे जो है न्यूज़ निकल के आ रही है, यानी कि $663 बिलियन का कर्जा हो चुका है। इसको ज़रा रुपए में जाकर कैलकुलेट करना जाकर घर पे, होमवर्क है आपका, ठीक है। अगला जो है, और ये जीडीपी का हमारे देश की जो है 19% हो चुका, 19% हमारे देश की जीडीपी का कर्जा है हमारे देश पे, बड़ी शर्म की बात है। अगला जो है मैं आपको बता दूं, अगली न्यूज़ निकल के आ रही है चैंगे 6 की ओर से। चैंगे 6 जैसे कि चांगपुंग, ये सब बातें जो है चाइना में चलती हैं। तो चैंगे 6 जो है वो अभी चाइना का जो है मून पे गया था, मून की फार साइड पे, यानी कि मून से काफ़ी दूर गया था। मून पे जो है चांद पे जो है ये जो चाइना की जो है दूसरी लैंडिंग है। एक बार 2019 में पहली बार ये दूर गया था, चांद पे लैंड किया था। अब ये दूसरी बार जो है फिर अभी किया है और वहाँ से कुछ सैंपल लेकर के आया है चाइना में। तो ये एक बड़ी बात है चाइना की ओर से, और ये दूसरी बार है। और पहली बार जब गया था तो उसका नाम था यूतू 2, और ये जो है इसका नाम है चैंगे 6 है, ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो जो है राहुल गांधी जी नॉमिनेट होने वाले हैं और शायद हो भी चुके होंगे। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो जो है हमारे देश में बनता है, लेकिन इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बात याद रखिएगा। और ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर इसका पद होता है, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। और इसको जो है सैलरी एंड अलाउंसेस, यानी कि जो सैलरी और अलाउंस यानी कि भत्ते और फिर जितनी भी वेतन होता है, ये इसको सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के तहत दिया जाता है, और एक बड़ा बंगला भी मिलता है, ठीक है। अगला है स्टैचुटरी कवरेज, ठीक है, काम खत्म। अगला यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है सुचेता कृपलानी की ओर से। सुचेता कृपलानी का कल 25 जून की जो है इनका जो है शायद जन्मदिन था, हाँ, जब बर्थ एनिवर्सरी थी। मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ये जो है फाउंडिंग मेंबर थी, और पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू टर्की जो 1954 में गया था उसकी भी जो है ये सदस्य थी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1961 में 1961 में जो है ये डेलीगेशन का पार्ट रह चुकी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1949 का जो डेलीगेशन था उसमें ये पार्ट रह चुकी है। तो सुचेता कृपलानी है, और शायद ये जो है पहली महिला चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश की। 1963 में यूनाइटेड नेशंस प्रोविंस उसको पहले कहा जाता था, जहाँ से अपन लोग भी हैं। अगला यहाँ पे न्यूज़ की बात करें तो अगला न्यूज़ यहाँ पे निकल रहा है, हाँ, दरअसल अभी तक क्या होता था कि सिविल सर्विसेज
सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 में एक चेंज किया गया है, एक अमेंडमेंट किया गया है। और वो अमेंडमेंट ये है कि अब से जो है जो महिलाएं सरोगेसी के तौर पे अपना जो है बच्चे को जन्म देंगी, अब वो भी जो है 6 महीने की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। और अगर उनके जो है और उनके जो हस्बैंड है वो भी जो है 15 दिन की पैटर्निटी लीव ले सकते हैं। अभी तक ये प्रावधान नहीं था। अभी तक ये था कि जब आप जो है खुद ही अपने जो है बच्चे को जन्म देंगे तभी जो है आपको मिलेगा मैटरनिटी लीव। लेकिन अब जो है अगर आप सरोगेसी के तौर पे अगर दूसरे की कोख का यूज करोगे तो भी जो है आपको मैटरनिटी लीव मिल जाएगा। और ये जो है 6 महीने की आप ले सकते हैं। ठीक है, ये चेंज किया गया है। इसके पीछे तर्क ये था कि देखभाल भी तो करनी पड़ती है ना। अगर आपको नहीं पता है तो सरोगेसी में आपको बता दूं, इसमें होता क्या है कि जो वुमेन होती है वो स्वयं ना बच्चे को होल्ड करके किसी दूसरे की जो है कोख का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम सरोगेसी कहते हैं। अगला यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है, मैं आपको बता दूँ। तो न्यूज़ अगली है भी या ख़त्म हो गई, देख लेते हैं। तो अगली न्यूज़, अगली न्यूज़ सॉरी जो है मैं आपके लिए अगली न्यूज़ जो है, ठीक है, अगली न्यूज़ यहाँ पे जो है निकल के आ रही है जल शक्ति की ओर से। दरअसल जल शक्ति मंत्रालय, जैसा कि जो है आपको पता है, जल शक्ति मंत्रालय जो है यहाँ पे जो है हर घर नल जो 2019 में मिशन लॉन्च किया गया था, उसके तहत जो है पूरे देश में पानी पहुँचाया जाएगा। वैसे हमारे यहाँ पे तो जो है काम चालू भी हो गया है, पाइपलाइन पड़ रही है और उसी के तहत शायद हो रहा है। जल जीवन मिशन जो है लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि ये जो है गाँवों में जो है हर घर में एक नलकूप पहुँच पाए। ठीक है, तो ये है हमारे देश की योजना। और इसमें जो है 50-50 कंट्रीब्यूट करेंगे, सेंटर और स्टेट दोनों का जो है 50-50 कंट्रीब्यूशन रहेगा। जबकि यूनियन टेरिटरी में 100% सेंटर गवर्नमेंट ही खर्चा करेगी। और जो है मैं आपको बता दूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है और इसका प्रोजेक्ट है वाटर को कंजर्व करना। और अगला न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रहा है सेपान आइलैंड की ओर से। सेपान आइलैंड, ये सेपान आइलैंड है क्या? तो यहाँ पे जो है आखिरी न्यूज़ है, थोड़ा मज़े की न्यूज़ है, आप ज़रा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। आखिरी न्यूज़ दोस्तों ये निकल के आ रही है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जूलियन एसेंजे। ये एक जो है पत्रकार हुआ करते थे एक समय में। इनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये एक पत्रकार थे और आज के पत्रकारों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल पेश होंगे। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे और ऑस्ट्रेलिया में जो है इन्होंने इतने खुरापाती काम किए। इन्होंने इंडिया के बारे में, कमलनाथ के बारे में और ऐसे कई सारे जो है 1974 का जो एटम बॉम्ब इंडिया ने टेस्ट किया था, स्माइलिंग बुद्धा, 1976 में कमलनाथ ने यूएस के साथ जितने भी जो है डॉक्यूमेंट शेयर किए थे और जो अमेरिका ने जो है इराक कुवैत पर जितना भी हमला किया था, या जो भी जो है यूएस की कारस्तानी है, अमेरिका की कारस्तानी है और पूरी दुनिया की जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं सबकी कारस्तानी को उसने जो है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में वो रखते हैं, उसमें जो इनकी इंटरेस्ट जो है हैकिंग में ज़्यादा था। तो एक प्रकार से हैकर थे। ठीक है, और बेहतरीन हैकिंग करके इन्होंने अपनी डिवाइस, इनका जो है एक विकी लीक नाम का एक पेज भी है जहाँ पे जो है ये अपनी पब्लिश करते थे कि अमेरिका, मतलब अंदर से एकदम, मतलब सोचिए अमेरिका ऊपर से सबको बेवकूफ़ बना रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, दरअसल कल्याण तो अपना करना है। तो ये सबकी पोल पट्टी खोल देते थे। अमेरिका को खटका कि इस आदमी को उठाना पड़ेगा। इस आदमी को उठाने के लिए दरअसल किया गया, अमेरिका ने कहा स्वीडन से कहा कि आप जो है इसके खिलाफ़ एक रेप का जो है चार्ज दर्ज कीजिए। और जैसे ही दर्ज किया गया इसको उठा करके जो है कहाँ ले जाया गया, यूके ले जाया गया। दरअसल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो थी वो उसके तहत जो है इसको ऑस्ट्रेलिया से पुलिस उठा करके ले गई, कहाँ, यूके में ले जाने के बाद स्वीडन ने कहा कि आप इसको जो है हमें सौंप दो, यानी कि हमें सौंप दिया जाए, ऐसा स्वीडन ने कहा। जब स्वीडन को सौंपने की बात आई तो ये जो है क्या किया, दरअसल मैं आपको बता दूं कि दरअसल दो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी देश में हमारा एक दूतावास होता है। जैसे मान लीजिए इनके जो ये जो है पश्चिमी मीडिया, यानी कि वेस्टर्न जो मीडिया थी, यानी कि वेस्टर्न जितनी भी जानकारी थी उसको जो है बाहर निकाल देते थे कैसे भी हैकिंग करके और सब पोल पट्टी खुल जाती थी। तो इसको सपोर्ट करने वाला भी तो कोई होगा। तो एक देश था इक्वाडोर नाम का देश था, उसका जो दूतावास था वो यूनाइटेड किंगडम में था। तो ये क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो दूतावास होता है वो उस देश की टेरिटरी होती है, यानी कि आपके लॉ उस टेरिटरी में नहीं चलेंगे। तो इन्होंने बहुत बढ़िया आइडिया निकाला। इन्होंने क्या किया कि ये यूके से जा करके कहाँ बैठ गए, जा करके इक्वाडोर के दूतावास में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इक्वाडोर के दूतावास में बैठ गए जा करके।
यानी कि और वहाँ पे बैठने के बाद जब पुलिस उनको अरेस्ट करने आई तो ये जो है बाहर निकले ही नहीं। इन्होंने कहा हम इक्वाडोर में ही रहेंगे। ये आराम से जो है उसी में अंदर से आराम से मौज से रहते थे और इसी से रहते इन्होंने 8-9 सालें काट डाली, यानी कि 2019 तक इन्होंने धूमधाम से उसके अंदर रहे। जब अमेरिका ने देखा कि ये व्यक्ति तो बाहर ही नहीं आ रहा है, वैसे मैं आपको बता दूं सिर्फ दूतावास ही नहीं, जो जहाज़ पानी में चलते हैं उस जहाज़ पे जिस देश का झंडा लगा होता है वो चलता फिरता एक देश होता है। मैं आपको बता दूं, फिलहाल यहाँ पे मैं ज्ञान नहीं छांटने आया हूँ, मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है उसके जो है उसमें जो यूनाइटेड किंगडम था उसमें जो है इक्वाडोर का एक दूतावास था, उसमें जाकर ये बैठ गए जाकर के, और ये अरेस्ट नहीं होने वाले। अब हुआ क्या कि अमेरिका ने सोचा इसको बाहर कैसे निकालो, तो इन्होंने अमेरिका ने क्या किया, इक्वाडोर में सरकार को बदलवा दिया। इक्वाडोर की जो नई सरकार बनी उससे कहा कि हम तुम्हारी सरकार को तभी सपोर्ट करेंगे जब आप जो है इस व्यक्ति को बाहर निकालोगे। फाइनली जो है इक्वाडोर की जो दूतावास थी उसने इसको बाहर निकाला और अमेरिका और जो यूनाइटेड किंगडम की जो पुलिस थी उसने इनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इधर जो है जब स्वीडन ने हार मान ली कि भैया ये जो है बाहर नहीं निकलने वाला है, तो स्वीडन में बहुत सारी आलोचना हुई स्वीडन की कि आप जो है अमेरिका को देने के लिए, अमेरिका का बचाव करने के लिए आप जो है एक व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ वो लीक करता है इसलिए जो है आप उसको अरेस्ट कर रहे हो और इसको जो है फर्जी आप जाल में उसको फंसा रहे हो कि उसने ऐसा किया वैसा किया। तो इसको लेकर के स्वीडन ने हालांकि अपना केस बंद कर दिया था उसी दौरान, और यूनाइटेड किंगडम का काम था कि इस व्यक्ति को जो है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत अमेरिका को सौंपा जाए। लेकिन ये मामला यूनाइटेड किंगडम की कोर्ट में गया और यूनाइटेड किंगडम की जो कोर्ट है उसने कह दिया कि आप इसको जो है यूएस को ना सौंपें, क्योंकि जनता का माहौल भी जो है यूनाइटेड किंगडम में कुछ ऐसा बन चुका था कि जनता ने कहा कि आप इसको अमेरिका को नहीं सौंपोगे किसी भी हाल में, क्योंकि अमेरिका क्या करेगा मैं नहीं जानता। उसके बाद जो है ये मामला 2019 से लेकर के अभी तक ये जो है जेल में थे। उसके बाद जो है अमेरिका ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम जो है अमेरिका में जब ये केस अमेरिका ने क्या किया, अब अमेरिका खुले रूप से सामने आ चुका था। पहले उसने यूनाइटेड किंगडम और स्वीडन का सहारा लिया, अब अमेरिका ने कहा कि जो है मैं केस स्वयं दर्ज करूंगा इस आरोप में कि आपने यूनाइटेड किंगडम अमेरिका के जो गोपनीय दस्तावेज हैं उनको लीक किया है। तो उसको लेकर के जो है अमेरिका ने जब इनके खिलाफ आरोप दर्ज किया और इनके खिलाफ, चूंकि मैं आपको बता दूं अमेरिका में अगर आप कोई गुप्त चीज़ों को लीक आउट करते हो तो इसका सज़ा 5 साल होती है। तो 2019 से 2024 तक ये 5 साल तो ऑटोमेटिक यूनाइटेड किंगडम में काट चुके थे। तो अमेरिका की कोर्ट जो है उसने कहा कि आप जो है 5 साल ऑलरेडी काट चुके हैं यूनाइटेड किंगडम में। मैं कोर्ट जेल में था किसके कारण, बस अमेरिका के कारण बस जेल में था, यूनाइटेड किंगडम की जेल में 2019 से अभी तक। तो यूनाइटेड किंगडम मुझे बचाए रहा, वहाँ की जनता ने मुझे बचा लिया। तो इस तरीके से हमारी 5 साल की सज़ा जो है, अमेरिका की जो 5 साल की सज़ा है वो तो यहाँ पे पूरी हो गई, यानी कि अब हमें बेल मिलनी चाहिए। तो अमेरिका की कोर्ट ने कोर्ट जो है ये देखिए अमेरिका अभी भी नहीं गए। ये दरअसल मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक आइलैंड है जिसका नाम है सैपान आइलैंड, और ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। और यहाँ पे जो है कोर्ट लगती है, तो वहाँ पे जो है ये व्यक्ति जाएगा और वहाँ पे जो है इनको सज़ा सुनाई जाएगी 5 साल की। जो इनकी सज़ा पूर्ण हो चुकी है उसके बाद इन्हें जो है बेल मिल जाएगी और ये छूट जाएंगे, यानी कि एसेंजे एथिकल हैकर, एक तरीके से आप कह सकते हो एक पत्रकार, वो जो है रिहा हो जाएगा। और ये कहानी थी एक हैकर की, एक पत्रकार की, और इससे जो है हालांकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो एक ऐसे भी जो है इसी पे पूछा गया है कि प्राइवेसी में किसी की ब्रीच करना कितने हद तक जायज़ है। ये ऐसे जो यूपीएससी का पूछा गया था ना, वो इसी को लेकर के पूछा गया था 2019 की तरफ। आप चाहें तो उस ऐसे को खंगाल सकते हैं। थैंक यू। और आज की न्यूज़ अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जल्दी मिलेंगे साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।